Good morning student, welcome in doubt class. Today we are going to discuss electrochemistry. Those question you are asked to me, जो क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछे थे, आज उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने जा रहा हूं इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है रमन शुक्ला का। Why in case of galvanic cell the anode becomes negatively charged and cathode becomes positively charged? ठीक है, उनका कहना है कि एनोड निगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। किसके सेल में? किसके केस में? गैल्वेनिक के केस में। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिए थे। गैल्वेनिक के सेल के केस में ऐसी प्रॉब्लम ऐसा होता है। अभी तक आप क्या पढ़ते आए थे? एनोड क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज। हम लोग कहते थे एनायंस जिधर जाता है तो निगेटिव प्लस की तरफ जाता, तो आपके हिसाब से तो एनोड पॉजिटिव होना चाहिए था, कैथोड निगेटिव होना चाहिए था ना। ठीक, आप एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन कहां होता है? एट एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड पे ही होता है, एनोड जहां होता है। और रिडक्शन कहां होता है? रिडक्शन कहां होता है? एट कैथोड। कहां होता है सर? कैथोड। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को नहीं पता होता है, बताना ये चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जानते नहीं इस कॉन्सेप्ट को। आज मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे होता है। चाहे वो आपका डेनियल सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो ना, सॉरी आपका गैल्वेनिक सेल चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने बना दिया, उसमें शिवांशी का क्वेश्चन भी था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और जो रमन जी ने पूछा है उसमें के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इनको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। हमें आगे यहाँ पे ZnSO4 था, यहाँ पे CuSO4 था, ठीक है, यहाँ पे Cu और यहाँ पे Zn, ठीक है। तो हम लोग कहते थे कि ये इन निगेटिवली चार्ज है और ये क्या है? एनोड है, एनोड है, ठीक। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैथोड है। यहां पे क्या कहेंगे? यहां पे एनोड कौन है? यहां पे एनोड ये है और कैथोड ये है ना। देखिए दोनों में डिफरेंट है। यहां पे एनोड निगेटिवली चार्ज है, यहां पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको डाउट कर रहा है कि हम लोग जनरली ये बता देते हैं कि गैल्वेनिक सेल के केस में ऐसा होता है कि वहां पे एनोड निगेटिवली चार्ज होता है। रमन का एक क्वेश्चन है कि वो निगेटिवली चार्ज क्यों है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है रमन। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे Zn2+ हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? Zn से किसमें कन्वर्ट होगा? Zn2+ में, और क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो एक बात तो मैं ये भी कह सकता था कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक। इधर क्या होगा? इधर होगा Cu, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, Cu2+ रहता है जो यहाँ सोल्यूशन में। ये तो याद होगा मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या हो जाता है? Cu सॉलिड हो जाता है, ठीक। उधर रिडक्शन और इधर ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वहां पे क्या है? एनोड है। मैं यहां पर भी दिखाता हूं, ये वाटर H2O, इसमें 2 आयंस H+ और OH-, और इसमें जब हम NaCl डिसॉल्व करेंगे तो Na और Cl, क्लोरोएल्कली प्रोसेस है सर। अब क्या होगा? जो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं ये किधर जाएंगे? यहां आएंगे कैथोड पे, और निगेटिवली चार्ज आयंस कहां आएंगे? एनोड पे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए थे। आइए देखिए आपकी रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे शिवांशी का क्वेश्चन था, मैं डिस्कस करता हूं। ये अभी मैं इतना बता देता हूं कि इसमें से Cl जाएगा और इसमें से H+। जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस में से दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। कौन? H+ और OH- और Cl- है, उसमें से कौन जाएगा? Cl- जाएगा, ठीक।
ये होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल की एक थियरी है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम रहेगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है वो सबसे पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी जो है Na और OH कहाँ रहेंगे? सोल्यूशन में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? Na सोल्यूशन में। अब आइए एनोड पे यहाँ क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे रिएक्शन ये होगा Cl माइनस इसके पास आएगा ना सर, पक्का? तो Cl माइनस आएगा तो क्या करेगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक। और शिवांशी जी आपका एक क्वेश्चन था कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। आपका रिएक्शन यहाँ पे 1/2 समथिंग करके वहां पे आपके क्वेश्चन में था। तो शिवांशी जी आपका ये आंसर कि इसके एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन होगा ये जानना है। तो कैथोड पे कौन जाएगा? H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनेगा। ऐसे दूसरा H प्लस जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनेगा। ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएंगे? H2। ऐसे यहाँ पे Cl2 लिख सकते थे। ठीक। तो रमन जी क्या होता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो जहां जो एंड एनोड ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, और वहां पे क्या था? इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज्यादा थी, इसलिए गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक। इतना फंडा क्लियर आपका? तो ये शिवांशी का एक क्वेश्चन था। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। शिवांशी जी ये एनोड पे अकर होगा और रमन जी एनोड निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, ये इसका आंसर रहा। अब इसके बाद है टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन द करंट इज। करंट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टेंस, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कोई सोल्यूशन है, इसका कंडक्टेंस मेजर करना है। मैं अपने अगले वीडियो में जो आपको भेजूंगा मंडे को, उसमें ये रहेगा ना। तो होता क्या है कि किसी सोल्यूशन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें दो प्रॉब्लम होती है। उस सोल्यूशन को ऐड कैसे करेंगे? वो वायर तो है नहीं, ठीक है। और दूसरा कि अगर उसमें से डीसी करंट पास कराएंगे तो उसका पूरा का पूरा उसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। तो उस केमिकल चेंज को अवॉइड करने के लिए डीसी करंट नहीं एसी करंट पास कराते हैं। ये क्वेश्चन था ईसा गुप्ता का, टू मेजर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन द करंट इज। तो करंट डीसी नहीं होगा, डीसी रहेगा तो उसमें केमिकल चेंज ला देगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? एसी करंट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेया पांडे का, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। आपके रिमोट में जो सेल लगा हुआ है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक। टॉर्च है तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोबाइल है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोबाइल की बैटरी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने ढेर सारे एप्लीकेशंस आपके आसपास ही प्रेजेंट हैं। श्रेया पांडे। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा भेजा है निखिल तिवारी ने। निखिल तिवारी का क्वेश्चन है, व्हाई शुड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। निखिल ने पूछा कि सॉल्ट ब्रिज में आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज करते हैं। तो निखिल जी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहां पे जानते हैं ना कि ये सॉल्यूशन क्या हो रहा था? पॉजिटिवली, ये कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, ये कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा था। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम ये था कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको अफेक्ट नहीं करे। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जो जो प्लस माइनस है उसको बैलेंस करे। अगर वीडियो देखा होता तो आपको उसका आंसर मिल जाता। तो उसमें प्लस माइनस, इसको इसमें जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे थे उसको कम करना था, इसमें जो नेगेटिव चार्ज रहे तो बढ़ रहे थे उसको मेंटेन करना था, ठीक। तो यहां पर हमें केमिकल चेंज नहीं कराना था, इसलिए हम लोगों ने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज किया, ठीक। अब एक क्वेश्चन, चलिए मैं एक बात आपको यही बता देता हूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप चूज किसको करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्ट को चूज किया जाता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज नियरली सेम हो और उनकी मोबिलिटी जो मूव करने का है वो भी क्या हो? सेम हो। तो ऐसे सॉल्ट को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज किया जाता है। ये निखिल जी का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द एनोडिक हाफ एंड कैथोडिक हाफ। एनोडिक हाफ वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोडिक हाफ वो होता है, ये श्रेया पांडे का क्वेश्चन है। कैथोडिक हाफ वो होता है जहां पर रिडक्शन होता है,
ठीक है। और हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोडिक हाफ लिखा जाता है और राइट साइड में हमेशा कैथोडिक। ये परंपरा बन गई है श्रेया जी, ठीक। तो श्रेया पांडे का क्वेश्चन था। पारितोष और कृतिका के दो न्यूमेरिकल हैं, इन दो न्यूमेरिकल को मैं बाद में सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन है शिवांशी का, वो मैंने बता दिया कि यहाँ पर एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो शिवांशी जी ये रिएक्शन होगा आपका, आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया है, बाकी तो ऑर्गेनिक से आए हैं, तो वो आपको डीपी से रिप्लाई कर देंगे। और फिर मैं आता हूं, हाँ, फिर मेरा एक क्वेश्चन आया है विश्वजीत बघेल, विश्वजीत जी ने पूछा है इफ वी वांट टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल देन व्हेन वी यूज नस्ट इक्वेशन फार्मूला एंड व्हेन देयर ओरिजिनल फार्मूला ऑफ ईएमएफ। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इनका कहना यह है, विश्वजीत बघेल जी ने जो क्वेश्चन किया है उनका कहना यह है कि सर कब हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, अब कब हम लोग डायरेक्टली ई नॉट निकाल देंगे ना। देखिए फार्मूला क्या है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, उसमें 1 भी लिखा है अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसका कंसंट्रेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो। तो विश्वजीत जी ये कब होता है, ये तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, जो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट यहाँ पे मिलाया हुआ है, इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल हो, ठीक है, टेम्परेचर 298 हो, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो गई, जैसे आप न्यूमेरिकल में देखते होंगे 0.01, 0.1 ऐसा दे देता है ना कंसंट्रेशन, तो जब ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए नस्ट इक्वेशन होता है, ठीक है। जब वहां पर जो सॉल्ट है डिसॉल्व किए गए हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। और जब स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी तो ये, अगर कंसंट्रेशन 1 रहेगी ना सर, तो जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वही उस सेल का ईएमएफ होता है, ठीक। लेकिन अगर कंसंट्रेशन चेंज है तो जो सेल पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ये वाला पार्ट नस्ट इक्वेशन वाला ये है, नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। ये आप मेरी वीडियो भी देखेंगे, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। पारितोष मिश्रा जी का क्वेश्चन है, अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक जिंक प्लेट इमर्ज्ड इन 0.1 m जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अ लेड प्लेट इन 0.02 m lead nitrate solution. Calculate the EMF of the cell. Write the chemical equation for the electrode reaction. इलेक्ट्रोड पे कौन से रिएक्शन होंगे और उसका नस्ट इक्वेशन से वो निकालना है। आइए, ई नॉट वैल्यूज दी है, आप लोग देखिएगा जो मैंने भेजा है। ई नॉट वैल्यूज है जिंक की -0.76 और लेड की है -0.13। अब आप ये डिसाइड करिए कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा, कौन रिडक्शन में जाएगा, ठीक। कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा। देखिए जिंक और उसमें, आइए बता देते हैं आपको। जिंक नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 m, और लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है 0.02 m, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 है, ये पारितोष जी ने अपने क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -0.13 वोल्ट, ठीक। जो मोर निगेटिव है ये ऑक्सीडेशन में जाता है, और जो लेस निगेटिव है वो रिडक्शन। तो जिसकी वैल्यू छोटी है, स्मॉलर है, वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन में। जिसकी वैल्यू बड़ी है
वो कहाँ जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। अब पारितोष जी, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन बता दूं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होगा एट कैथोड और एट एनोड, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा पारितोष जी आपका? कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो Pb2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड, और यहां पे क्या होगा, Zn से Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गया। अब मैं बस वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व आपको करना है पारितोष। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। E नॉट सेल कैसे आता है, रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन किसका बताया मैंने आपको, लेड का। 0.13 माइनस माइनस, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस 0.76 माइनस 0.059, सब में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू 2 लॉग ऑक्सीडेशन। जिंक का हुआ है, तो यहां पर जिंक की कंसंट्रेशन रखेंगे। किसकी कंसंट्रेशन रखेंगे, जिंक। कितना है, 0.1, और नीचे लेड की कंसंट्रेशन रखेंगे 0.02। अब ये पारितोष जी आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर इतना फंडा। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कृतिका ने भेजा है, इसको देखें आप। फिर हम एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कृतिका ने भेजा हुआ है, वो करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। कृतिका क्वेश्चन है, अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज इमर्ज इन अ सैचुरेटेड Ag2SO4, मतलब सिल्वर सल्फेट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिल्वर एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के साथ जोड़ा गया है, इज फाउंड टू बी 0.711 वोल्ट। डिटरमाइन KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया है उन्होंने Ag2SO4 का, और मुझे E नॉट Ag दिया हुआ है कृतिका ने। तो सेल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव कि सिल्वर, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव, तो इधर आपका SHE रहेगा और इधर आपका Ag रहेगा, मतलब ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन आपका SHE जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। ये दोनों वैल्यूज कृतिका ने अपने क्वेश्चन में मुझे दी हुई, माइनस 0.059 अपॉन, देखते हैं लॉग। अच्छा, थोड़ा सा इसका रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में क्या है, Ag2SO4 है। ठीक है, और इधर क्या है, H+ है। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या होगा, 2Ag+ और ये H+ ना सर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, और H+ यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1m होगी। तो 1 अपॉन Ag+, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो इसकी पावर 2 आ जाएगा। मुझे इसी Ag की कंसंट्रेशन निकालनी है कृतिका। इसकी Ag की कंसंट्रेशन, ये जो वैल्यू आपने मुझे दी है वो है 0.711, और ये कितना दिया है, 0.799। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई Ag+ पे पावर 2।
चलिए इनको इधर ले आते हैं तो आएगा -0.088 इक्वल्स टू -0.059/2 log 1/Ag प्लस पावर 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैथ तो आप लोग जानते ही हैं, 1/Ag प्लस पावर 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 0.088 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 2.98। अब मैं इसको क्या कर दूं, 1/Ag प्लस पावर 2 इक्वल्स टू NT log 2.98। इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका और आप लोगों को दूंगा, एक छोटी वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इनका एंटी लॉग जो आएगा वो आएगा 9.550 इंटू 10 टू द पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे Ag प्लस पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1/9.55 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है सॉल्व करने पे, ये आएगी 0.1047 इंटू 10 टू द पावर -2। अब क्या करेंगे कृतिका, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.1047 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको जब आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगी तो आपको फाइनली मिलेगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2। कितना हो गया, हाँ जी कितना हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, जब Ag2SO4 बेटा जी टूटेगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो क्या बनेगा 2Ag प्लस और SO4 पे 2 माइनस। अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S तो इसका कितना हो जाएगा S/2, मतलब अगर इसका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2। अब क्या करिए, जब इसका हम लोग KSP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Ag प्लस पावर 2 और SO4 पे Ag प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां कितना रखेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इंटू इसका क्या करेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2/2। इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कुछ बुक्स में आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक, और कुछ में कितना आएगा 1.7 समथिंग लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ था, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, करके देख लीजिएगा। जितने लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे ये उनके आंसर्स हो गए। तो ये डाउट क्लास आज खत्म हुई। आई होप कि जो लोग अभी सो रहे हैं वो भी क्लास में वापस आएंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, वो भी अपने क्वेश्चंस देंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।